जी, माय नेम इज़ प्रियंका चौहान। मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ और मतलब अभी 10-15 साल से एक योगा टीचर हूँ, योगा की क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल प्रेगनेंसी क्लासेस, योगा थेरेपी, और यही प्रोफ़ेशन है, बस यही फ़ील्ड में हूँ मैं। मैंने एक बार फ़ेसबुक में ही ऐसे पढ़ा था कि ब्रेन मंथन के कुछ प्रोग्राम्स हैं, मिड बर्न एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन के। तो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड लगा कि मैंने बहुत सारे वहाँ पे वीडियोज़ भी देखे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल में जाके वो सर्च किया कि मतलब क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या नहीं होता है। और वो सर्च करने के बाद मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आया। फिर मैंने वो ढूँढ के कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने मेरे 2 बच्चों के लिए एडमिशन लिया। पहले तो काफ़ी सारे सवाल थे मेरे मन में भी कि मतलब ये ऐसे हो सकता भी है कि नहीं है। वीडियो में तो सारी चीज़ें दिख रही थी कि हाँ। बच्चे आँखें बंद करके किताब पढ़ रहे हैं या स्मेल लेके बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विश्वास नहीं हो रहा था, आधी चीज़ें मतलब लग रही थी कि हो जाएगी, लेकिन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने मतलब एडमिशन ले लिया। और फिर एडमिशन लेने के बाद वो 10 सेशंस थे, लेकिन फर्स्ट सेशन में ही मुझे मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं खुद बच्चों के साथ बैठी थी और बच्चों में चेंजेस मैंने खुद ने देखे हैं कि हम्म। बच्चे स्मेल करके उनको मतलब कलर पता चल रहा था। मतलब जो लेटर्स थे एबीसीडी वाले वो पता चल रहे थे, और फिर 10 क्लासेस होने तक तो मतलब काफी रिजल्ट आया। और नॉट हम्म। ओनली दिस कि मतलब वो सिर्फ स्मेल लेके कलर्स पहचान रहे, लेटर्स पहचान रहे, उनके मतलब एकेडमिकली उनकी स्टडी में जो ग्रोथ मुझे पता चल रही है वो भी हम्म। काफी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट थी। मतलब मेरी बेटी और बेटे में जो उनके एग्जाम्स में मैंने चेंजेस देखे कि उनके मार्क्स कैसे फिर इंक्रीज हुए, वो चीजें भी मतलब मैंने नोटिस की कि नॉट ओनली बस ये सब चीजें ही वो कर रहे, वो उनके मतलब बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस आए। और फिर उनके एकेडमिकली मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में उनकी ग्रोथ मुझे पता चल रही थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब और ये, हाँ, पहले तो एक ये सवाल था कि मैं ऑनलाइन ये चीजें कैसे हो पाएगी। हम्म। पर्सनली जाके तो सब बच्चे कर रहे हैं, ये मैंने देखा था। और डिस्टेंस इतना था कि मैं सऊदी में और क्लासेस इंडिया में, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। और फिर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ये धीरे धीरे सब इजी इतना होते गया ना कि मतलब बच्चे भी वो यूज टू हो गए। क्लासेस करने के टाइम पे मैं खुद बैठती थी, तो मुझे भी वो इजी था। मतलब डिटेल्स में इतना सब कुछ आपने कराया था प्रोग्राम कि मतलब अभी ये करना है, उसके बाद वो करना है, तो वो बच्चों को और मुझे दोनों मतलब उनको इजी हो गया। और कंप्लीट क्लास होने तक तो मतलब काफी चेंजेस उनमें पता चले। हम्म। स्पेशली मेरी बेटी, उसको डांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो डांस करती भी नहीं थी। और आज अभी स्टेज पे खुद चली जाके वो डांस परफॉर्मर कर रही है। तो अच्छा। मतलब हाँ, वो मतलब कल्चरल एक्टिविटी में भी वो काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है उसकी। ये सवाल आया था कि अरे ये बच्चे मतलब ये सब कहाँ करके मुझे दिखाना है, कि कहीं हाँ। शो करना है कि बच्चों को लेके कहीं जाना है, और वो ये सब कर रहे हैं तो वो मुझे करके दिखाना है कि वो आंखें बंद करके ये चीजें कर रहे हैं। हाँ। ये हमेशा तो ये नहीं मैं करूंगी ये जादू के मतलब जादूगर जैसा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने उसमें डिटेल्स पढ़े कि क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पे, क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन में, और डेवलपमेंट कैसी होती है। और उसके बाद फिर मैंने एक डिसीजन ले ही लिया कि नहीं, मुझे ये क्लास करना ही है। और फिर क्लास करने के बाद जो रिजल्ट एक एक मतलब डे बाय डे मुझे पता चल रहा था बच्चों में चेंजेस आने के लिए, जो मुझे खुद को मतलब वो रियलाइज हो रहा था कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी में ग्रोथ हो रही है, तब मैंने फिर क्लास कंप्लीट ही करना है, ये तो 10th सेशन कंप्लीट करने हैं, ये मैंने तो ठान ही ली थी कि क्लास कंप्लीट करना है। मेरा जो छोटा बेटा था कि 7 इयर्स का था जब क्लास मैंने करी, तो वो एक जगह पे बैठता नहीं, और बॉय हमेशा वैसे ही रहते थोड़े से, तो वो एक जगह बैठना नहीं था। फर्स्ट क्लास में भी मुझे यही टेंशन था कि वो क्लास करेगा या भी नहीं करेगा, लेकिन वो फर्स्ट क्लास के बाद उसमें भी इतने चेंजेस आए ना कि वो सिंसियरली बैठने लगा। बाकी बाद में भी उसकी क्लास कंप्लीट होने के बाद में भी वो मतलब डिसिप्लिन एक उसमें चेंजेस आए कि वो एक जगह पर बैठ के स्टडी करने लगा है। पहले वो ऐसे नहीं, मुझे जबरदस्ती उसको बिठाना पड़ता था कि बैठो हम्म। स्टडी करो। तो ये भी चेंजेस मुझे पता चले कि वो सही एक है। जगह पे बैठ रहा है।
जो बिल्कुल। मतलब उनकी उसके बिहेवियर में ये जो चंचलता बोलते हैं वैसी थी, हम्म। कि मतलब अभी नहीं करना है, बाद में करूंगा, ये तो वो चेंजेस भी मुझे पता चले के दौरान। वो जो बैठने लगा, क्लास करने लगा, तो मतलब काफी हद तक बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती है, चेंजेस होते हैं। ना कि हमें हम्म। ये बस ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ करके दिखाना है, इसके लिए ये क्लास नहीं करना है हमें। मतलब सिंसियरली बच्चों में चेंजेस चाहिए, उनकी ग्रोथ हमें करनी है। तो ये क्लास सच में इट्स वेरी नाइस कोर्स। हम तो बच्चों को खेलने के साथ या फिर कुछ एक्टिविटी के कोर्स हम लगाते हैं तो बच्चे की फिजिकली ग्रोथ होती है, लेकिन इस क्लास में हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं, कुछ ब्रेन के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो फिजिकली, नॉट ओनली फिजिकली, उसके साथ ब्रेन की भी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिल रही है। तो फिर आगे जाके करने से ना कि फिर अभी ये डिसीजन ले ले, क्योंकि बच्चों में यही जो एज होता है कि उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है। टाइम निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। स्टडी में भी हम जब बोलते हैं कि एक फिफ्थ सिक्स के टाइम पे हम बच्चों को बोलते हैं ये बेस है, 10th के लिए तुम्हारा बेस है, अभी से आप स्टडी मतलब सीरियसली ले लो, फिर 10th के लिए आपको इजी हो जाएगा। 10th के टाइम पे हम बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ के लिए या फिर हमें कुछ डिप्लोमा डिग्री करना है, तो वो टाइम पे आप सीरियसली ले लो। तो आगे लाइफ में अगर बच्चा हमें चाहता है कि हमें हमारा बच्चा कुछ करे, कुछ चेंजेस उसमें आ जाए, या फिर 10 बच्चों में से कुछ अलग हमारा बच्चा दिखे, तो क्यों ना आज ही हम ये डिसीजन ले ले। फिर कल तो कभी आता नहीं है। जो आज आ रही है, आपको अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है, तो आप उसको मिस मत करना। जो मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया है, तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो डिसीजन लिया और मैंने मेरे बच्चों को वो कार्स करवाई। मैंने पहले, मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं, जब मैं इंडिया जाऊंगी तब मैं करवाऊंगी, फिर पर्सनली जाके मैं कोर्स करवाऊंगी। लेकिन नहीं, फिर एक बात मुझे ऐसे लगी कि मैं कब जाऊंगी और टाइम उतना निकल जाएगा, उसमें बच्चों में टाइम लगेगा उनकी ग्रोथ में। फिर मैंने ऑनलाइन करने का ही सोच लिया कि नहीं, अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, और मैंने एडमिशन ली। तो एक एज अ पेरेंट मैं बोल रही हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके खुद के बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो आज डिसीजन लेना है वो आज ही ले। और एक एज अ योगा टीचर मैं ऐसे बोलती हूँ कि फिजिकली ग्रोथ तो बच्चों की खेलने के साथ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब करने के साथ उनकी डेवलपमेंट हो जाती है एज अ फिजिकल, लेकिन मेंटली ग्रोथ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उनको देना चाहिए। जो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन या ब्रेन डेवलपमेंट के कोर्स के मतलब उनके जरिए हम उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कर सकते। नहीं नहीं, देखो, हम पैसे बचा के हमें क्या करना है, हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए तो हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं। अभी आज के जमाने में हम बच्चों को गैजेट्स ऐसे लाके दे रहे हैं, मोबाइल ले लो, टैब दे दो, ये सब चीजों में हम इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी आंखें खराब हो रही है। हाँ, मानना है कि मतलब अभी जनरेशन फास्ट हो गया है, सब कुछ चीजें चाहिए लेकिन फिर ये चीजें भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम गैजेट्स लाके देते हैं, उनको टॉयज लाके देते हैं जो इतने कॉस्टली रहते हैं आजकल। उनके स्टडी में, कोर्सेस में हम वैसे भी तो कोर्स पे स्पेंड करते ही हैं, ट्यूशन लगाओ उनको, या फिर और कुछ क्लासेस लगाते हैं हम उनके लिए, स्विमिंग क्लासेस, बैडमिंटन क्लासेस लगाते हैं। स्कूल की फीस भी आज वैसी ही है। तो ये चीज तो वो भी उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ना, कि हम उनको अगर ये कोर्स करवा रहे तो उनकी ही ग्रोथ है। और ये बस करने के बाद है ना, खुद बच्चे में भी एक मतलब खुद के भरोसे इतना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, कि मैं कुछ 10 बच्चों में से अलग कर रहा हूँ या फिर अलग कर रही हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ती है ना बच्चों में, तो वो फिर स्टडी वाइज भी बढ़ जाती है कि नहीं, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। तो ये भी हो जाता है। अगर इतने सारे फायदे इसमें मिल रहे हैं, तो फिर पैसे खर्च करने में मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को कुछ मतलब इतना झिझकना चाहिए कि मैं पैसे स्पेंड नहीं करूँ अपने बच्चे के ऊपर। वो तो आपने जो फीस ली उससे कुछ ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है। तो जो रिजल्ट मैंने देखे हैं बच्चों में, तो मतलब वो फीस तो मैं भूल भी गई कि मुझे बच्चों की ग्रोथ और बच्चों के रिजल्ट्स ही बस अभी दिमाग में है। तो मैं वो फीस की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। देखो, क्लासेस और सब कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपका ब्रेन ही अगर डेवलप नहीं हो रहा है या फिर वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो फिर बाकी चीजें वो कैसे ध्यान रखेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मेन ही कोर्स जो है सब ब्रेन से रिलेटेड ही है, हम बाकी जो चीजें करने वाले हैं वो ब्रेन से रिलेटेड ही है। अगर आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा है, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है एज अ ब्रेन की तरफ से, तो फिर बाकी ट्यूशंस लगाने से फिर वो फायदा नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चे को कहाँ भी भेज रहे कि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए जाओ ट्यूशन करो या फिर कोचिंग क्लास करो, वो जबरदस्ती हम उसको अगर कर रहे हैं
और उसका कुछ ध्यान अलग ही है, उस पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसको याद नहीं आ रहा है, तो फिर वो जरूरत नहीं है ना, फिर वो पैसे वहां पे वेस्ट हो रहे हैं आपके। लेकिन अगर ब्रेन डेवलप होके फिर अगर आप वो भी क्लास कर रहे हैं तो फिर दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। स्टार्टिंग में ऐसे मुझे लगा था कि हाँ। मतलब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो गई तो मतलब वो मुझे एकदम इजी लगा, जैसे कि मैं पर्सनल क्लास कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि आज टेक्निकली इतने फास्ट हो गए हम लोग कि मैं यहाँ सऊदी में बैठ के और आप वहां से इंडिया में से, मतलब इतना डिस्टेंस है इंडिया और सऊदी में, तो मतलब और इतनी चीजें मतलब इजी था वो सब कि प्रोग्राम कैसे करना है क्या करना है। मैं खुद बैठती थी बच्चों के साथ में, और पर्सनली क्लास ले लो या फिर ऑनलाइन क्लास ले लो, बच्चों को जो करना है वो करना ही है, कुछ वो अलग नहीं है। यस। जो बच्चे पर्सनली क्लास में करेंगे वो ही वो ऑनलाइन में करेंगे, बस Yes. के सामने स्क्रीन पे सब देख के करना है, और वहां पे पर्सनली आपको किसी कोच को देख के आप करोगे। Yes, करना तो बिल्कुल बच्चों को ही है। हाँ, और हाँ। एक पर्सनली क्लास में शायद पेरेंट्स रहते नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन में आप उनके साथ में बैठ के आप देख सकते हो, आप फॉलो कर रहे, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप खुद भी उनके ध्यान मतलब देके वो देख सकते हो। तो मैं तो बोलती हूँ ये तो बहुत ही इजी है ऑनलाइन, आप आपकी खुद के घर में बैठ के बच्चों की क्लास करवा रहे हो, ना कि बिल्कुल। आपको किसी जगह जाना है, ट्रैवलिंग का टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, खुद के घर पे बैठ के इतनी इजी वे में सब कुछ कोर्स में मतलब प्रोग्राम किया है। तो ये तो बहुत ही बेस्ट है कि आप ऑनलाइन ही करो। मैं इतनी दूर रह के मैंने कंप्लीट किया क्लास, वो तो मतलब इंडिया के इंडिया में ही अगर कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है। ये ही बेस्ट है कि आपका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, आप खुद बच्चों को अपने नजर के सामने क्लास करवा रहे हैं, और वो तो इतनी इजी में है कि मतलब बस आपको स्क्रीन पे देख के करना है, और आपका ध्यान तो रहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सही। ये तो बेस्ट है कि आप मतलब ये जो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही क्लासेस करें, जैसे मैंने ही करे आपने भी मतलब वही करना है। हाँ, अगर नजदीक है तो ठीक है, लेकिन अभी इतनी टेक्नोलॉजी अपनी हो गई है फास्ट, हमें इतने वेज ओपन हो गए कि आज क्लासेस ऑनलाइन, बहुत सारे क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो ये क्लासेस भी उनके, और इसमें तो मतलब कहाँ बैठ के उनको स्टडी नहीं करनी है, ये तो एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और मतलब एंजॉय करके ये क्लास हो सकता है। देखो क्लास कम और ज्यादा, रिजल्ट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट्स अगर जल्दी आ रहे तो फिर ज्यादा क्लास करने में मतलब नो यूज है। वो अगर एक प्रोग्राम बनाया है तो वो कुछ सोच के ही बनाया है, और रिजल्ट्स आपको 10 क्लास में या 5 क्लास में ही मिल रहे, तो उससे ज्यादा क्लासेस मतलब करके मुझे तो नहीं लगता कि उसको बढ़ाना चाहिए। हर एक कोर्स का कुछ ना कुछ तो ड्यूरेशन होता है। हम स्कूल के एकेडमिक ईयर 1 ईयर का होता है, कुछ क्लासेस 6 मंथ के होते हैं, कुछ डिग्री करने जाए तो उसका ड्यूरेशन अलग होता है, डिप्लोमा का अलग होता है। तो उसी तरह से ये क्लास की डिजाइन की है। अगर डेवलपमेंट आपको 10 डेज में ही मिल रही है, 10 क्लास में ही मिल रही है, तो फिर उसको ज्यादा खींचने से मतलब नहीं है ना। तो हर एक का प्रॉपर वे में हम चीजें करें तो वही बेटर है। सही। रिजल्ट्स आपको बेस्ट जो मिलने का जो है वो रिजल्ट्स आपको देखने, वो ड्यूरेशन नहीं आपको इम्पोर्टेंट है। अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर 10 क्लास इज इनफ है। मुझे तो फर्स्ट क्लास में ही रिजल्ट मिले थे। एज अ पेरेंट सबको ही लगता है कि मेरा बच्चा कुछ अलग करे या फिर उसकी ग्रोथ हो जाए, उसको ज्यादा नंबर्स आ जाए, तो फिर क्यों ना करवाना चाहिए। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से तो फिर आप भी मतलब बच्चे के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। ऐसे मुझे लगता है कि अगर उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये क्लास से कुछ ज्यादा ग्रोथ हो जाए, उसको इजी वे में मतलब स्टडी करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। अगर उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो हम सिर्फ बच्चों को बोलते हैं कि बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये करो, बस वो फोर्स नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि हर एक का ब्रेन अलग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, और अगर इससे उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये तो हमें करना ही चाहिए ना हमारे बच्चे के लिए। सिर्फ उसको प्रेशर देके या डांट के ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम बच्चों की जगह पे रह के भी सोचना चाहिए। हम तो उसको प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो हमें देखनी चाहिए कि उसको मतलब डेवलपमेंट है कि नहीं है, वो पढ़ रहा है, वो उसको याद आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीजें ये कोर्स से हो रही है। सही बात है मैम। तो फिर और बच्चे के लिए हम बाकी सब चीजें करते हैं, वैसे ही एक ये चीज तो करने में कुछ हर्ज नहीं है कि हम बाकी सब कोर्स उसको दे रहे हैं, वैसे ही एक ये कोर्स है।
सही है। जैसे आपने कहा कि रूट ही स्ट्रांग है, तो फिर वो पूरा ट्री तो स्ट्रांग हो ही जाएगा ना बाद में। हाँ, उस पे ना फ्रूट्स कि अच्छे सिर्फ लगेंगे। डायरेक्ट उसको, हाँ, वो लीफ पे स्प्रे करके फिर वो यूज नहीं है, रूट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ्रूट्स सही अच्छे बात। नहीं मिलेंगे। हाँ। सभी टॉपिक हम स्कूल में अगर ले रहे हैं, तो ये एक टॉपिक भी उसमें अगर ऐड कर दे, तो हम्म स्कूल का एक मतलब जो रिजल्ट्स है वो भी हाई रहेगा। बच्चों में कम जो हो जाएगा। समझदारी आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, वो जल्दी आ जाएगी, जल्दी जो आ इतना जाएगी। उनको टाइम लग रहा है। बिल्कुल। और मैम इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, मैं आपको बताऊं मैम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी वो स्कूल्स में ये चीज नहीं कर सकते, है ना, वो कोचिंग्स में ये चीज नहीं कर सकते। वो दूसरा कोई ऐसा वर्कशॉप बना ही नहीं है, क्लास बना नहीं है वहां पे इस चीज पे वर्क किया जाए। नहीं, मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो बस कल करे सो आज कर। मैं ऐसे ही मतलब बोलना चाहूंगी कि आप आपके बच्चे के लिए एक डिसीजन ले लो कि मतलब मुझे ये क्लास करना ही है, और वो मेरे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक एज मदर मैं बोल रही हूँ कि भी अपॉर्चुनिटी आप मत गवाइए, और क्लास में एडमिशन ले। जो मैं सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला है, वो हर एक पेरेंट्स को मिले, और आप एक डिसीजन लेके आप बच्चों को एडमिशन करवाए। बस यही सही बोलना है। चाहूंगी। आपके बच्चे की इतनी ग्रोथ हो जाए कि वो खुद एक गैजेट कुछ डेवलपमेंट करे, या डेवलप कर फिर देंगे। और कुछ इन्वेंशन करे, ये चीजें भी हो सकती है किसी बिल्कुल होगी बच्चे मैम, में। है ना। और वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे, वो अपने पेरेंट्स हाँ को बिल्कुल। लाइफ में इतने अपने जो उनकी सक्सेस जो उनको मिलेगी, जो अचीवमेंट्स होंगे, उनके जो मिलेगी। गिफ्ट्स देंगे, तो पेरेंट्स को उस बारे में भी सोचना चाहिए वो लास्ट मोमेंट हाँ, क्या होगा। और इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो कुछ बेनिफिट मिलेंगे ये सारे पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है, तो सही है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा सोचना चाहिए ये क्लास करने के लिए, कि आप डिसीजन ले लो और एडमिशन ले लो अपने बच्चे के लिए।